हेलो फ्रेंड्स, हम फिर वापस आ गए हैं आज एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम अलग अलग पैटर्न प्रिंट करना सीखेंगे। पाइथन में फॉर लूप के थ्रू हम इन पैटर्न्स को प्रिंट कराएंगे वन बाय वन। और इससे हमें जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी नेस्टेड फॉर लूप की। नेस्टेड फॉर लूप एक तरीका होता है जिसमें हम फॉर के अंदर फॉर चलाते हैं। आउटर फॉर होता है, फिर उसके अंदर इनर फॉर होता है, मतलब फॉर के अंदर फॉर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम इस तरीके के पैटर्न्स प्रिंट कराएंगे और इन पैटर्न्स में हम फॉर लूप का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ओपन करते हैं पाइथन। ये पाइथन विंडो ओपन हो गया हमारा। यहाँ से आप आएंगे फाइल पर, फाइल से न्यू पर आएंगे और नया अपना कोडिंग विंडो आपने ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना सीखेंगे। ये पैटर्न सबसे पहले प्रिंट कराएंगे, इस पैटर्न को। तो इस पैटर्न में देखिए किस तरीके से जो है हम फॉर का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कोडिंग विंडो। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। और जैसे अगर हमें 5 या 10 स्टार का पैटर्न प्रिंट करना है, अगर आपको 5 स्टार का पैटर्न प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर लिमिट दे देंगे 5। ठीक है, और फिर इसके बाद आप जो है इसके अंदर फिर से फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर जे इन रेंज, और 5 लाइन में 5 स्टार प्रिंट करना है तो हम इसका भी लिमिट 5 ही रखेंगे। और फिर यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे स्टार। लेकिन जो स्टार प्रिंट होगा ये डबल कोट में होना चाहिए। और चूँकि हमें जो स्टार प्रिंट कराना है वो एक साथ 5 स्टार प्रिंट कराना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम एंड इक्वल का यूज करेंगे। एंड इक्वल जानते हैं आप, एंड इक्वल जो है ये होता है कि जनरली क्या होता है कि जब भी प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो लाइन को चेंज करता है। प्रिंट फंक्शन कोई भी चीज़ प्रिंट करता है तो प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करके ही पर्टिकुलर कोई भी चीज़ वो प्रिंट करता है जो उसके बॉडी में होती है। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने स्टार प्रिंट किया। स्टार प्रिंट करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्टार प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एंड इक्वल का यूज किया जा रहा है। एंड इक्वल क्या करेगा कि ये लाइन को चेंज नहीं होने देता है, ये सेम लाइन में ही स्टार्स को 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। अब इसके बाद जब ये प्रिंट हो जाएगा तो जैसे ही प्रिंट हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम एक नेक्स्ट जो है प्रिंट ओपन करना है यहाँ पर प्रिंट फंक्शन, और इसको एम्प्टी ही छोड़ देना है। ठीक है, एम्प्टी छोड़ देने से क्या होगा कि ये लाइन को चेंज कर देगा। अब जैसे देखिए जब ये फॉर स्टार्ट होगा तो ये आउटर फॉर स्टार्ट होगा। आउटर फॉर जो है ये लाइंस के लिए है, मतलब हमें जितनी लाइंस में जो पैटर्न है वो प्रिंट करना है, जितनी लाइंस पे प्रिंट करना है उतने नंबर्स हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे मैं 5 लाइन में पैटर्न प्रिंट करना है तो हमने 5 यहाँ पे रखा होगा। अगर आपको 10 लाइन में पैटर्न प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर और ये जो दूसरा फॉर है ये स्टार प्रिंट करेगा। दूसरा फॉर स्टार प्रिंट करेगा तो चूँकि हमें जो प्रिंट करना है वो 5 स्टार विथ 5 लाइन प्रिंट करना है, तो इसलिए हमने 5 लाइन के लिए आउटर फॉर और फिर 5 स्टार के लिए इनर फॉर का इस्तेमाल किया है। अब जब ये फॉर एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम तो इस फॉर को ये एग्जीक्यूट कर देगा, और जब ये फॉर एग्जीक्यूट होगा तो ये 5 टाइम इस स्टार को प्रिंट करेगा। लेकिन जितनी बार ये स्टार को प्रिंट करेगा लाइन चेंज नहीं करेगा और स्टार को प्रिंट कर देगा। जब फाइनली ये 5 स्टार प्रिंट कर देगा तो उसके बाद फिर ये वाला प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट फंक्शन लाइन को चेंज कर देगा नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इस तरीके से जो है इस प्रोग्राम से हम अपने पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं। अब जो है इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। फाइल पर गए, फाइल से सेव ऑप्शन पर गए, यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पर अपने पैटर्न को हमने सेव कर लिया।
और फिर इसको हमने F5 से रन कर दिया। तो देखिए इस तरीके से ये जो है पैटर्न प्रिंट हो गया है। अब इस पैटर्न में आप देखिए 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और 5 लाइन में स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 5 लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ स्टार भी 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 स्टार विथ 5 लाइन्स। अब देखिए क्या करना है, अगर आप नंबर ऑफ स्टार बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ स्टार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे, इस जगह पर आप चेंज। अगर आपको नंबर ऑफ स्टार बढ़ाना है तो इनर फॉर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपका जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो इनर फॉर बॉडी से प्रिंट हो रहा है, यहाँ से प्रिंट हो रहा है, तो जो इस फॉर की बॉडी है। तो इसके लिए नंबर ऑफ स्टार अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ पर, जैसे हमें 7 स्टार प्रिंट कराना है तो यहाँ पर हमने 7 कर दिया। देन फिर हमने प्रोग्राम को सेव किया और फिर हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। तो इस तरीके से देखिए नंबर ऑफ स्टार बढ़ गए हैं। अब नंबर ऑफ स्टार 7 हो गए हैं, 3 and 4, 3 4 7। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टार बढ़ गए हैं। अब देखिए अगर आपको जो है लाइन भी बढ़ानी है तो यहाँ से आप लाइन भी बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया 7, तो 7 से क्या हुआ कि ये 7 लाइन में प्रिंट करेगा और 7 स्टार प्रिंट करेगा। तो फिर से F5 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि 7 लाइन में 7 स्टार इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पहला पैटर्न प्रिंट हो गया है। अब देखते हैं दूसरे पैटर्न को। दूसरे पैटर्न में क्या है कि यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पैटर्न हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अब इस पैटर्न में देखिए कि पहले 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 4 और फिर 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से 5 स्टार 5 तक प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 4 5 लाइन है, जिसमें हर बार 1 स्टार, फिर उसके बाद 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो इसको भी देखते हैं कि इस तरीके का पैटर्न हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए फिर से हम लोग आ जाते हैं कोडिंग विंडो पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें 5 लाइन प्रिंट करानी, तो यहाँ पर हमने 5 कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए पहली, अब देखिए स्टार तो यही लाइन प्रिंट करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पहली बार में 1 स्टार प्रिंट हो, फिर दूसरी बार में 2 स्टार प्रिंट हो, फिर तीसरी बार में 3 स्टार प्रिंट हो। तो पहले 1 स्टार प्रिंट हो, फिर 2 स्टार प्रिंट हो, फिर 3 स्टार प्रिंट हो, फिर 4 स्टार प्रिंट हो, फिर 5 स्टार प्रिंट हो। इस तरीके का हमको इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस इंक्रीमेंट के लिए हम इस इनर फॉर को कंट्रोल करेंगे आई से, क्योंकि आई की वैल्यू में हम 1 असाइन करेंगे और इसको 5 तक रन कराने के लिए रेंज इसका 6 रखेंगे, मतलब 5 + 1 रेंज इसका हम 6 रखेंगे। तो इस तरीके से ये चेंजेस इसमें आपको करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर 1 रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर रेंज 6 रख दिया। अब फिर जो है हमने जे को आई से कंट्रोल कर दिया। ठीक है, मतलब अब ये जब फॉर स्टार्ट होगा तो ये आई की वैल्यू लेके स्टार्ट होगा, तो आई की वैल्यू 1 रहेगी तो ये 1 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 स्टार प्रिंट करेगा। इस तरीके से देखिए हमने प्रोग्राम को फिर से सेव कर लिया है। प्रोग्राम सेव हो गया। फिर प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। हमने 5 प्रेस किया, देखिए प्रोग्राम रन कर गया। अब देखिए 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं आपके 5 लाइन में। 5 लाइन में स्टार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन में स्टार प्रिंट हो गए। और 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा बन के तैयार हो गया है। दूसरा वाला जो प्रोग्राम था, तो ये प्रोग्राम बन के तैयार, बहुत आसान है इस प्रोग्राम को बनाना। ठीक है, आपको करना क्या है, बस आपको जो है जितनी लाइन का आपको ट्रायंगल बनाना है वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। इस फॉर्म में 1 से आप आई की वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे हमें 10 लाइन का ट्रायंगल प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ पर 10 कर दिया। अब ये 10 लाइन का ट्रायंगल प्रिंट कर देगा और आपको कोई चेंज नहीं करना है। इनर फॉर्म को आप कंट्रोल करेंगे आई से, क्योंकि आई जो है 1 by 1 इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 रहेगी तो 2 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर इस तरीके से 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार प्रिंट होते चले जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 10 वैल्यू असाइन किया, अब इसको हम फिर से सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं, तो देखिए ये इस तरीके से 10 लाइन में ये ट्रायंगल प्रिंट हो गया है। तो ये बन गया हमारा दूसरा वाला पैटर्न।
अब देखते हैं हम लोग तीसरा वाला पैटर्न। तीसरे पैटर्न में कुछ इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। देखिए ये ट्रायंगल जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इस ट्रायंगल को हमें इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, ठीक है। ये वाला तो इजी था, ये आसानी से प्रिंट हो गया, लेकिन इसको प्रिंट करने में आपको 3 फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। एक आउटर फॉर होगा, 2 पैरेलल इनर फॉर होंगे। ये क्यों ऐसा? क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हमें 5 स्टार प्रिंट करना है, फिर 5 स्टार प्रिंट करने के बाद सेकंड लाइन में हमें 1 स्पेस प्रिंट करना है और फिर 4 स्टार प्रिंट करना है। फिर थर्ड लाइन में हमें 1 और 2 स्पेस प्रिंट करना है और फिर 3 स्टार प्रिंट करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें 1 2 एंड 3 स्पेस प्रिंट करना है और 2 स्टार प्रिंट करना है। और फिर लास्ट में हमें 1 2 3 4 स्पेस प्रिंट करना है और 1 स्टार प्रिंट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस के लिए आउटर लूप हो जाएगा, फिर इनर लूप में पहले स्पेस प्रिंट करना है, फिर स्टार प्रिंट करना है, फिर लाइन चेंज होगी, स्पेस प्रिंट करना है, फिर स्टार प्रिंट करना है, फिर स्पेस प्रिंट करना है, फिर स्टार प्रिंट करना है, और लाइन को भी प्रॉपर आपको चेंज करते जाना है। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये नेक्स्ट जो है प्रोग्राम में आपको ये पैटर्न प्रिंट करके हम दिखाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं पाइथन की कोडिंग विंडो पर, फिर जो है इस प्रोग्राम को हम पूरा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं हम, 10 लाइन का प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने आउटर फॉर लगाया, आउटर आई फॉर आई इन रेंज, और फिर यहाँ पर रेंज बॉडी के अंदर हमने आई की वैल्यू असाइन कर दिया 1, और फिर इसको ले गए हम 10, रेंज हमने 10 दिया, तो 9 लाइन प्रिंट करेगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पैरेलल 2 फॉर का इस्तेमाल करना है। पहला फॉर जो स्पेस प्रिंट करेगा, तो दूसरे फॉर के लिए हम जे का इस्तेमाल करेंगे, जे इन रेंज, और फिर इसके अंदर हमें स्पेस को प्रिंट कराना है। अब स्पेस हमें जो प्रिंट कराएंगे तो स्पेस को हम आई से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हर बार आई की वैल्यू एक बढ़ती जाएगी और स्पेस भी हर बार एक बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से 1 बाई 1 स्पेस प्रिंट होता जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको जो है कोलन लगा दिया हमने, फिर यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं स्पेस। देखो स्पेस प्रिंट कराना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आपने डबल कोट लगाया, डबल कोट के बाद स्पेस लगाया, देन फिर अपने स्पेस को क्लोज किया, और फिर स्पेस भी लाइन चेंज ना करे इसके लिए जो है आपने एंड इक्वल का इस्तेमाल किया, और फिर आपने डबल कोट का इस्तेमाल किया, ठीक है। देखिए डबल कोट का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, और इसके बाद फिर इसी के पैरेलल में हम एक फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे जो स्टार को प्रिंट करेगा, और इसको हम के से स्टार्ट करते हैं, फॉर के इन रेंज, और फिर यहाँ पर इसको जो है हमें कंट्रोल करना है। दरअसल अब क्या होगा ना कि नंबर ऑफ़ स्टार हमें घटते हुए क्रम में प्रिंट कराना है, समझ रहे हैं ना। घटते हुए क्रम मतलब कि जैसे पहले 9 स्टार प्रिंट करे, फिर 10 स्टार प्रिंट, पहले 9 प्रिंट करे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1, इस फॉर्म में प्रिंट करें। तो यहाँ पर जितने बार जितनी लाइन में आप ये ट्रायंगल प्रिंट कराने वाले हैं, वैल्यू आप यहाँ पे वही असाइन करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप कर देंगे -j, क्या कर देंगे आप -j कर देंगे, और -j करने के बाद फिर 1 की लिमिट रखेंगे, और इसको हम डिक्रीमेंट से चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 वैल्यू असाइन की गई है, 3 वैल्यू में जो पहली वैल्यू है ये है k की वैल्यू, 10 - j दैट मीन्स 10 की वैल्यू रहेगी, 10 - j की वैल्यू जो रहेगी वो 10 से घट जाएगी। उसके बाद फिर जैसे भी यहाँ पे 10 है, 10 - j की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 रहेगी, तो ये जो है j की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 रहेगी, तो 0 दैट मीन्स कोई जो है ये 0 रहेगा, सॉरी ये j की वैल्यू, तो ये 10 की वैल्यू ही रहेगी, और फिर यहाँ पे इसको 1 तक जाना है -1 से होते हुए, -1 मतलब ये डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम चलेगा। अब इसके बाद देखिए
कि हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोलन लगाएंगे और फिर कोलन लगाने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे स्टार। अब प्रिंट करेंगे स्टार, देखिए इस तरीके से ये हमारा प्रिंट हो रहा है स्टार। और ये स्टार प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पर भी आपको एंड इक्वल का यूज करना है, एंड इक्वल, और इसके अंदर जो है आप इसको डबल कोट लगा करके फिनिश करेंगे। देन फिर आउटर फॉर के बॉडी में आकर के हम यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो इनर फॉर है, ये जो आउटर फॉर है ये लाइन चेंज करने के लिए है, और ये जो फॉर हमने यूज किया पैरेलल, ये दोनों इनर फॉर है 1 और 2, ये दोनों इनर फॉर मतलब नेस्टेड फॉर है ये। तो इन दोनों ये पैरेलल रन करेंगे। सबसे पहले ये फॉर जो है स्पेस प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, और स्पेस जो प्रिंट करेगा ये आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। मतलब फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम चलेगा आई की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 स्पेस प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद फिर जब आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो 2 स्पेस प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो 3 का स्पेस प्रिंट करेगा। इस तरीके से ये प्रिंट करता रहेगा। और फिर नंबर ऑफ स्टार जब ये फॉर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे k की वैल्यू हम दे रहे हैं 10 - j। 10 - j में जैसे फर्स्ट टाइम j जब स्टार्ट होगा तो j की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ पे 10 - 0 दैट मीन्स 10 ही होगा, और ये 1 तक जाएगा और फिर -1 का इंक्रीमेंट होगा। तो जब ये फॉर एग्जीक्यूट होगा तो ये स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये 9 स्टार प्रिंट कर देगा फर्स्ट टाइम, और फिर ये कंटिन्यू 9 स्टार प्रिंट करता जाएगा इस तरीके से कंटिन्यू हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर एंड इक्वल यूज हुआ है। तो एंड इक्वल यूज होने की वजह से ये कंटिन्यू हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रिंट करता जाएगा। जब ये 9 स्टार प्रिंट कर लेगा तो और ये लूप फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा ये वाला लूप, तब आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट यहाँ पे ये ब्लैंक प्रिंट है जो लाइन को चेंज कर देगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि अब कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पर जब चला गया तो फिर ये फॉर एग्जीक्यूट होगा, फिर ये इनर फॉर को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर स्पेस प्रिंट करेगा, और फिर इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है रन करता हुआ चला जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं, फिर प्रोग्राम सेव करके प्रोग्राम को रन कराते हैं। जैसे प्रोग्राम सेव कर लिया, प्रोग्राम को हमने रन करा दिया, तो देखिए इस तरीके का सेव बन के रेडी हो गया है। जो हम सेव चाहते थे, देखिए ट्राइंगल फॉर्म में ये सेव बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 स्टार प्लस 3 स्टार प्लस 3 टोटल 9 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं 9 लाइन में, 3 3 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टार 9 और 9 के फॉर्म में ये स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और ये ट्राइंगल हमारा बन के रेडी हो गया है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए फिर से ये है, जैसे अगर आपको नंबर ऑफ़ स्टार बढ़ाने हैं तो आपको लाइन बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम 14 लाइन, अगर 15 करना है तो आप यहाँ पे 16 लाइन कर दीजिए, और फिर यहाँ पर भी आपको यही वैल्यू डालनी होगी 16, ठीक है। फिर प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, प्रोग्राम सेव हो गया, प्रोग्राम को हम रन कर देंगे तो प्रोग्राम इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से ये 15 स्टार का ट्राइंगल हमारा प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गया। अब इसके बाद देखिए हमारा जो है नेक्स्ट आउटपुट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में हमें ये वाला ट्राइंगल प्रिंट करना है। ये ट्राइंगल आपको प्रिंट करना है, देखिए इस फॉर्म में ये ट्राइंगल प्रिंट होना है ऐसा। तो ये ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोग्राम अभी आपने रन कराया है हम उसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे। जनरली ये जो प्रोग्राम है ये हमें आउटपुट क्या दे रहा है, इस तरीके का आउटपुट दे रहा है हमें ये, ठीक है। जो तीसरा पैटर्न था ये पैटर्न वो प्रिंट कर रहा है। अब अगर हमें इस तरीके का ट्रायंगल प्रिंट करना है तो प्रोग्राम के अंदर हमें जो है एक छोटा सा चेंज करना होगा, और वो चेंज ये है कि आप जो है यहाँ का एक स्पेस कम कर दीजिए। जैसे ये स्पेस लगा है, स्पेस आप कम कर दीजिए। प्रोग्राम को सेव करिए और प्रोग्राम को रन कर दीजिए, तो आप देखेंगे, देखिए ये स्टार इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो बहुत ही आसान है, इसको एक बार अगर आपने समझ लिया तो ये बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने देखिए केवल एक स्पेस को चेंज किया, और एक स्पेस को चेंज करने से पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहले स्पेस था, यहाँ पर एक स्पेस था। हम जब उस स्पेस के साथ में इस प्रोग्राम को रन कर रहे थे
तो कुछ शेप इस तरीके से बन के आ रहा था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि हमने इस स्पेस को रिमूव कर दिया और फिर प्रोग्राम हमने सेव किया, फिर प्रोग्राम हमने रन किया, तो देखिए शेप चेंज हो गया। तो इस तरीके से फॉर्क के साथ हम लोग अलग अलग पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आपको 4 पैटर्न को प्रिंट करा के दिखाया है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 एंड पैटर्न 4, ये 4 पैटर्न हमने आपको प्रिंट करके दिखाया है। आप इसको प्रिंट करिएगा, इसको ट्राई करिएगा। हम आपको जो है फिर कुछ नए पैटर्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।